हेलो 12 क्लास। हाँ जी, यूनिट 12 हमने आपकी स्टार्ट की हुई थी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने केमिकल रिएक्शन हम कर रहे थे। हमने फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने की थी कल, दैट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने किए थे यहाँ से स्टडी। आज का जो हमने आपका टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमने सेकेंड टाइप की आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने स्टार्ट करनी है, दैट इज़ द रिडक्शन। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। रिडक्शन यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है, तो ऑब्वियसली सबसे जो फर्स्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि यदि हम रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की तो वहाँ से आपके अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप जो 11th चैप्टर है वहाँ भी पढ़ के आ चुके हो, एंड आपने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे एल्डिहाइड एंड कीटोन में वहाँ आपने क्या पढ़ा था कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो अल्कोहल्स की, दे विल प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल आपके एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आपके कीटोन प्रोड्यूस करते हैं ऑन ऑक्सीडेशन। ओके, तो सिमिलर कंसेप्ट वी कैन अप्लाई हियर कि यदि हम बैक प्रोसेस लेके जाएं, हम रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू द अल्कोहल्स। ठीक है, और ये हमें पता है कि जो एल्डिहाइड है वो रिडक्शन करके आपके प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे और कीटोन आपके रिडक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू यूज़ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, रिएक्शन आप एक बार देख लो। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास है कीटोन में की आपने की है, यहाँ पे रिडक्शन की है कीटोन की विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन होती है तो वो आपके प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, एंड एल्डिहाइड की जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन आती है आपकी, दिस दैट रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कि जो आपके कार्बोनिल ग्रुप है जो एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपका अटैच होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, तो उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो CH2 ग्रुप में। ठीक है, तो ये आपकी आप रिडक्शन किस प्रोसेस से करते हो, तो इसमें आपकी दो नेमिंग रिएक्शन आती है। फर्स्ट इज द क्लीमेंजन रिडक्शन एंड सेकंड इज द वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बार देखो, दिस इज द क्लीमेंजन रिडक्शन। आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन कोई भी यहाँ पे हो सकता है। आप यहाँ पे क्या करते हो, जो आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसकी आप ट्रीटमेंट कराते हो विद द जिंक अमलगम। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, HCl आपने यहाँ पे लिया है, तो जब भी आप ये रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में। ठीक है, तो नेमिक रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार कन्वर्जन्स में आ जाती है, तो इस चीज़ को याद रखना। दिस इज़ द क्लीमेंजन रिडक्शन। आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, तो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास सेकेंड रिएक्शन आती है, दैट इज़ द वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। वुल्फ-किश्नर रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, जो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन पर्टिकुलरली आपके पास होता है, यू हैव टू हीट दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन के साथ आप उसको हीट करते हो। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जब आपने उसको हीट किया, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको फिर से आप क्या करते हो, यहाँ पे आप हीट करते हो विद द बेस। ठीक है, अल्कली के साथ आपने यहाँ पे हीट करना है, KOH का यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी अल्कली का, और जो वहाँ पे मीडियम आपने रखना है वो आपने जो सॉल्वेंट है वो इथाइलिन ग्लाइकोल रखना है। हीटिंग प्रोसेस आप करोगे तो जो आपके पास हाइड्रोजोन है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो वुल्फ-किश्नर रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस के रिएजेंट याद रखना। क्लीमेंजन में आप जिंक अमलगम का यूज़ करते हो एसिड की प्रेजेंस में, वुल्फ-किश्नर में आप हाइड्रोजन का यूज़ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, एंड सॉल्वेंट आपके पास होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। अब यदि हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो दोनों की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एल्डिहाइड जो आपके पास होते हैं, एल्डिहाइड हमें पता है कि जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है। और जो एल्डिहाइड हैं उनकी ऑक्सीडेशन आपकी मिल्ड, आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनकी प्रेजेंस में भी हो सकती है एंड स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में भी हो सकती है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड उन्होंने प्रोड्यूस करना है कि कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लो, नाइट्रिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया। ठीक है, इवन जो मिल्ड होते हैं जैसे टॉलन रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट, सारे के सारे आपके जो एल्डिहाइड है उनको ऑक्सीडाइज करके एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिएक्शन यदि हम सिंपल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन दिखाएं तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। ठीक है, अब दोनों की ऑक्सीडेशन प्रोसेस में डिफरेंस होता है क्योंकि आपके पास जो कीटोन है, कीटोन हमेशा ऑक्सीडाइज होंगे विग्रस कंडीशन में। ठीक है, कहने का मीनिंग है सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन पे ही कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या होना है, कीटोन के केस में वहाँ पे क्लीवेज होना है कार्बन कार्बन बॉन्ड का। ठीक है, और वहाँ से आपके पास जो है 2 टाइप के बेसिकली आपके पास जो एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस होने हैं। ठीक है, तो इस वजह से, इस क्लीवेज की वजह से आप हमेशा वहाँ पे यूज़ करोगे कीटोन के केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। ठीक है, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो उसमें या आपसे क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई करके वो पूछ सकते हैं, गिव एनी 2 टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो वो आपके पास दोनों के दोनों टेस्ट, आपका टोलन टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, ये दोनों टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन की सेपरेशन कर सकते हो। आप वहाँ पे दोनों को डिस्टिंग्विश करके बता सकते हो कि ये 2 टेस्ट हैं। एल्डिहाइड तो आपके पास दोनों टेस्ट देते हैं, बट जो कीटोन है वो ना तो फेलिंग टेस्ट देता है ना आपका टोलन टेस्ट देता है। ठीक है, दोनों टेस्ट से आप वेल अवेयर हो। जब मैंने 11th क्लास में आपको सॉल्ट एनालिसिस कराई थी तो ये टेस्ट आपने किए थे, फिर भी हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पास जो रिएक्शन है वो कैसे होती है। टोलन टेस्ट देखो यहाँ पे, जब भी हम क्या करेंगे, एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट शो करते हैं। तो एल्डिहाइड को आप वहाँ पे हीट करते हो आपका जो टोलेंस रिएजेंट होता है उसके साथ। ठीक है, आपने पर्टिकुलरली एल्डिहाइड लिया, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला और उसको वार्म कर दिया। ठीक है, और टॉलेंस रिएजेंट आपके पास होता क्या है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया होता है, यहाँ पे नाइट्रेट आयन आपका लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, जैसे ही आप वार्म करते हो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत माइंड में होगा, हम वाटर बाथ में रखते थे अपनी टेस्ट ट्यूब को, तो कुछ टाइम बाद आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपका एक सिल्वर मिरर आपको वहाँ पे अपीयर होता था, जो ये हमें कंफर्मेशन करता था कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट में या रिएजेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो फूड स्टफ में, आपके जो आपके पर्टिकुलरली एल्डिहाइड वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर सॉल्ट में। ओके, तो यही आपके पास होता है। आप वार्म करते हो दोनों को तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर आपका प्रोड्यूस हो जाता है। वो प्रोड्यूस किसकी वजह से होगा, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर मेटल आपकी बन जाती है। ठीक है, और जो एल्डिहाइड है उनके ऑक्सीडेशन होके वो आपके पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलेट आयन वहाँ पे आपके प्रोड्यूस करते हैं, और जो रिएक्शन है वो आपकी एल्कलाइन मीडियम में होती है, मीन्स यू हैव टू यूज़ बेस। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन दिखा रखी है, एल्डिहाइड है, टोलन रिएजेंट आप डालते हो बेस की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड आपके कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन में। सिल्वर मिरर अपीयर होता है वहाँ पे सिल्वर मेटल की प्रोडक्शन की वजह से, साइड प्रोडक्ट आपके वाटर एंड अमोनिया होते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड आपके टॉलेंस टेस्ट देते हैं। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट आता है, दैट इज़ द फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी आपको पता है, फेलिंग सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए तो आपके पास एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, फेलिंग बी आपके पास सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होता है, जिसको आप रोचल सॉल्ट भी बोलते हो। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का ये आपके पास सॉल्ट होता है। ओके, अब टेस्ट आप कैसे करते हो, आपने फेलिंग ए एंड फेलिंग बी को दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद उस जो एल्डिहाइड है उसको हीट करना है फेलिंग सॉल्यूशन डाल के, उसमें उसका आप हीट करोगे तो वहाँ से आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक जो एल्डिहाइड हैं वो देते हैं, एरोमेटिक फेलिंग टेस्ट
नहीं देते। ओके, टेस्ट होता कैसे है वो एक बार देख लो। आपके पास जो एल्डिहाइड है वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट, एंड यहाँ से आपका जो फेलिंग बी है, बेसिक एल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन होती है, तो वहाँ से आपके रेड पीपीटी बन जाते हैं विच इज़ ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ओके, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट इसको आप बोलते हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। होती क्या है एक बार देख लो यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपके पास क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसके पास एटलीस्ट एक आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनिल कार्बन से जो लिंक होता है, एटलीस्ट एक CH3 ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, सिर्फ वही एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके जो हेलोफॉर्म टेस्ट है उसको देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्चुअल में आपके पास क्या होता है, जैसे ही आप क्या करते हो, पर्टिकुलरली जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसको आप ऑक्सीडाइज उसकी आप ऑक्सीडेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोहेलेट, NaOH आपका सोडियम हाइपोहेलेट, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है वहाँ पे, जो मिथाइल ग्रुप जो अटैच होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है पर्टिकुलरली हेलोफॉर्म में, ठीक है, और वहाँ से आपका जो सोडियम का सॉल्ट है वो साइड वाइज आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपका टेस्ट होता है, यही आप टेस्ट, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ एटलीस्ट आपका एक CH3 ग्रुप वहाँ पे अटैच होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड पे कभी भी इफेक्ट नहीं डबल बॉन्ड पे कभी भी जो ऑक्सीडेशन यदि हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोहेलेट, तो उस ऑक्सीडेशन का डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ आपका अफेक्ट करता है जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसको, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ना, समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आपकी यहाँ पे दी हुई है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है वो है ही इतना इम्पॉर्टेंट, उसमें से आप ये नहीं है कि किसी भी रिएक्शन को आप स्किप कर दोगे, नो, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी रिएक्शन, चाहे वो नेमिंग रिएक्शन हो, चाहे वो कोई टेस्ट हो, ठीक है। हर एक जो रिएक्शन है वो आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 टाइप की आपकी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमने आपकी स्टडी करनी है।